हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश डिटेल में बात करेंगे, वीडियो लंबी होगी। एकदम डिटेल में बात करेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए क्या इंग्लिश डिमांड करता है, क्या आता है, सिलेबस क्या है आपका, आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बारीकी से डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे इस बात को। ठीक है, अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे 2 मिनट वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो मैं कहने वाला हूँ उसको अप्लाई करेंगे आप, 1 महीने का टाइम लेगा। और आप अगर अच्छे से नहीं एक एक पॉइंट को नहीं समझे होंगे तो वो आपका 1 महीना बर्बाद चल जाएगा, आपकी मेहनत भी बर्बाद जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिएगा, हो सके तो 2 बार देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश, बैंकिंग एग्जाम की इंग्लिश क्या मांगती है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इंग्लिश लैंग्वेज आता है, मतलब बोल चाल की भाषा। इंग्लिश लैंग्वेज आता है। और आपका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस में आरसी होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, आरसी से बोलते हैं। दूसरा फिलर्स होता है, फिलर्स। अब फिलर्स में बहुत टाइप के फिलर हो सकते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर। फिर इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स के आजकल फिलर आ गए हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ पूरा आपको दे दिया होगा, उसमें बीच बीच में एक सिंगल फिलर दिया होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। ये पूरा पैराग्राफ है, बीच में एक फिलर आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का हो गया। और एक आपको एक वर्ड, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें बीच में फिलर है, दूसरा सेंटेंस है उसमें बीच में फिलर है। अब इन दोनों में फिलर में एक ही वर्ड आएगा तो डबल फिलर हो गया, और एक एक लाइन का वर्ड आ रहा है उसमें एक एक फिलर है तो सिंगल फिलर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के फिलर्स आएंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, इसको अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स कह दें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। आरसी आएगा, फिलर आएगा। इसके बाद आपका आएगा पैराजम्बल मतलब सेंटेंस जम्बल्ड वर्ड में दिए होंगे, उसको आपको अरेंज करके एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है और मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ऐसा उसको बनाना होता है। तो ठीक है, पैराजम्बल आएगा, आरसी, फिलर, पैराजम्बल। और इसके बाद से एरर आएगा, एरर ओमिशन। सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसमें गलती बताना होगा, एरर निकालना होगा। ठीक है, एरर, पैराजम्बल, फिलर, आरसी। मेंस की तरफ बढ़े तो आपको मैच द कॉलम भी आता है। मेंस में मैच द कॉलम और फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा। और इसके अलावा और क्या आता है, और तो मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। तो अगर हम मान लें कि ये सब चीज़ आता है आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम में, बैंक के इंग्लिश एग्ज़ाम में इतना सब कुछ आपका आता है। ठीक है, अब ग्रामर का क्या रोल है बैंक के इंग्लिश एग्ज़ाम में, ये भी देख लेते हैं। ग्रामर, जिसके रूल्स आप पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे रूल्स है। मैं भी स्टार्टिंग में ग्रामर के चक्कर में था, ग्रामर के रूल्स पढ़ता था, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं बताऊंगा ग्रामर कहाँ पे यूज़ होगा। आरसी में कहीं ग्रामर यूज़ होगा? नहीं होगा। फिलर में कहीं ग्रामर यूज़ होगा? फ्रेंड्स, कहीं फिलर के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, कोचिंग चैनल के वीडियोस देख लीजिए, तो वो आपको उसमें भी ग्रामर का यूज़ आपको बता देंगे, कहाँ ग्रामर कैसे लगाना है, और इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। बट कोई भी यूज़ नहीं है ग्रामर का फिलर में। अभी मैं बताऊँगा कैसे। तो फिलर्स में भी कहीं नहीं, पैराजम्बल में भी कहीं नहीं। एरर ओमिशन में ग्रामर का रोल है, बट 50% है, पूरा 100% नहीं है। 50% ग्रामर का रोल है, ये मैं मानता हूँ कि एरर ओमिशन में आपका ग्रामर का रोल है। ठीक है, मैच द कॉलम में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। फ्रेज रिप्लेसमेंट में ग्रामर का कोई भी रोल नहीं है। तो सिर्फ एक एरर ओमिशन में ग्रामर का रोल है, वो भी सिर्फ 50%। तो उसके लिए मैं ग्रामर सेक्शन को क्यों पढ़ूँ, इतना बड़ा सेक्शन मैं क्यों पढ़ूँ, क्यों कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि इसको हम स्किप क्यों नहीं कर देते, क्यों रूल्स रट रहे हैं, क्यों ग्रामर्स के रूल्स हम रट रहे हैं डेली और इंग्लिश को टफ बना रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ग्रामर को हमें करना है स्किप, अपने सिलेबस से इसको करना है आउट। सिलेबस में हमें ग्रामर रखना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है ग्रामर नहीं पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, न्यूज़पेपर पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊंगा। बट
ये एक स्लो प्रोसेस है। न्यूज़पेपर से आपका इंग्लिश सुधरेगा, ये एक स्लो प्रोसेस है। ये कब आपका सुधरेगा पता है? जब न्यूज़पेपर पढ़ना आपका हैबिट बन जाएगा। जब न्यूज़पेपर पढ़ना आपका हैबिट बन जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मज़ा आने लगेगा, तब जाके न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैं कुछ तरीके बताऊंगा किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना है। उस तरीके से अगर आप पढ़ें तो इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि मैंने वो खुद पे अप्लाई किया है। देखिए, मैंने IBPS क्लर्क और IBPS PO क्लर्क और PO दोनों का एग्ज़ाम दिया है। दोनों के प्री में 22 प्लस मेरे मार्क्स हैं 30 में से 22 प्लस मार्क्स हैं। इंडियन बैंक PO के प्री में भी मेरा 22 प्लस, तीनों में मेरा 22 प्लस मार्क्स रहा है। प्री की बात कर रहा हूँ। और तीनों के मेंस में मेरा आउट ऑफ 40 मेरा हमेशा 25 प्लस मार्क्स रहा है। 25 प्लस मार्क्स मेंस में रहा है 40 में से, और प्री में 22 प्लस मार्क्स रहा है। और मैंने ग्रामर रत्ती भर भी नहीं पढ़ा है, ना ही ग्रामर की प्रैक्टिस की है, ना ही ग्रामर पढ़ा हूँ। ठीक है, ग्रामर का ना ही मैं यूज़ करता हूँ। पेपर में जो जितने नंबर मेरे आ रहे हैं, इस पर कहीं मैं ग्रामर का यूज़ नहीं करता हूँ। तो मुझ पर अगर भरोसा करते हैं तो एकदम ग्रामर को स्किप करिए, आउट करिए अपने सिलेबस से, एकदम निकाल दीजिए ग्रामर को बाहर, और न्यूज़पेपर पे रिलाई हो जाइए एकदम। और न्यूज़पेपर जिस तरीके से मैं अभी बताऊँगा उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, इतने नंबर जो मेरे आए हैं 25 और 22 प्री और मेंस में, वो सिर्फ रीडिंग स्किल से आए हैं मेरे दोस्त। रीडिंग स्किल, आपको अपना रीडिंग स्किल बनाना है। रीडिंग स्किल आपका जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप इंग्लिश, बैंक की इंग्लिश सॉल्व कर लेंगे। मैं SSC की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, RC में क्या है? आपको पढ़ना है। RC में क्या होता है? आपको रीड करना होता है, पैसेज रीड करना है, उसको समझना है, समझना है। अगर आपको समझ में आ गया, पढ़ने में क्या ट्रिक है? पढ़ने में आपको स्पीड के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। प्री में स्पीड होना चाहिए। इस पढ़ने में स्पीड कब आएगा? जब आपके पास रीडिंग स्किल होगा, आप बहुत प्रैक्टिस किए हो पढ़ने की, पढ़ना आपके हैबिट में है, आपने हैबिट बनाया हुआ है पढ़ाई का, तभी आप तेज़ी से पढ़ सकते हैं। तो नहीं पढ़ सकते। तेज़ी से पढ़ते हुए आपको वो बात समझ में भी आनी चाहिए। ऐसा कब होगा? देखिए, हिंदी का अगर आपको पैसेज दे दे, एक हिंदी का पैसेज दे दे, कहानी दे दे पूरा हिंदी का, आप उसको एक फ्लो में पूरा पढ़ लेंगे, आपको कहीं रुकना भी नहीं पड़ेगा, और आपको वो कहानी समझ में भी आ जाएगी। बट इंग्लिश का अगर हम एक कहानी आपको दे दें और आपको एक फ्लो में जल्दी जल्दी पढ़ने को बोल दें, तो आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन क्या बीच में कहानी में क्या हुआ आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे कि वो पूरा लाइन ही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ को हमें आउट करना है, बाहर निकालना है अपने। ये सब हमारी कमियाँ हैं, इसको हमें बाहर करना है। कैसे बाहर होगा? हिंदी हमेशा पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब कुछ हमारा हिंदी में ही है। ठीक है, इसलिए हमें हिंदी में कंफर्टेबल हैं। बट जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, वो उसको अपना हैबिट बना लेंगे, तो इंग्लिश भी हमारे हैबिट में आ जाएगा। इंग्लिश पढ़ना समझना हमारे हैबिट में आ जाएगा। तो जब हम RC को पढ़ेंगे तो स्पीड से पढ़ भी पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। और अगर आपने पढ़ लिया और समझ लिया RC को, तो RC के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बस कुछ क्वेश्चन जो कि वोकैब वाले होते हैं उसको छोड़ के, वोकैब वाले क्वेश्चन छोड़ के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। RC के लिए हो गया। फिलर्स की बात कर ले। अब फिलर्स में क्या होता है? एक पूरा सेंटेंस दिया होगा और बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, फिर सेंटेंस दिया होगा। तो अगर आपको पढ़ने की आदत है, ठीक है, पढ़ने की आदत है, जैसे हिंदी में कुछ लिखा है और बीच में कोई शब्द गायब हो जाए और फिर कुछ लिखा हुआ है और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उन ऑप्शंस को वहाँ रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन वहाँ सही बैठेगा। कैसे? कि जो फिल इन द ब्लैंक फिलर है, जहाँ फिल करना आपको, उसके पहले क्या टोन था, उसके बाद क्या टोन है। ठीक है, फिर जहाँ फिल करना उसके पहले क्या टोन चल रहा था, उसके बाद क्या टोन है। ये फर्स्ट लाइन के लिए। अगर सेकंड लाइन में फिलर है तो पहले क्या बातें चल रही थी, अभी इस लाइन में क्या टोन है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है हिंदी में। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन को रख के चेक कर लेते हैं कि हाँ यही यहाँ पे सूटेबल है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी करना होता है, बट आपके प्रैक्टिस में नहीं है। अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा रीडिंग करना, पढ़ना, इंग्लिश समझना, तो आप फिलर्स भी ईजिली कर लेंगे जैसे हिंदी का कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलर्स के लिए भी आपको सिर्फ रीडिंग स्किल चाहिए। तो वो कैसे आएगा? न्यूज़पेपर से आएगा। अभी मैं लास्ट में बताऊँगा न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। पैराजंबल
पैरा जंबल में भी वही है, शब्द इधर पूरा लाइन इधर उधर दी होगी, नंबर 2 को पहले लिख दिया होगा, नंबर 3 को उसके बाद, नंबर 5 फिर नंबर 1 फिर नंबर 4, इस तरीके से लाइन दिया होगा। आपको सिस्टम से लाइन लगाना है कि ये यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आएगा, इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। ऐसा आप कब अरेंज कर पाएंगे? जब एक लाइन को पढ़ के आप समझ पाएंगे कि ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन इसके बाद आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ के समझने आ रहा होगा तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो पढ़ के समझने आने के लिए आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। यही बात मतलब मैं ये बस प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपके बैंक के इंग्लिश के सेक्शन में आता है वो सब के सब रीडिंग स्किल से आपके सॉल्व किए जा सकते हैं। और रीडिंग स्किल आप न्यूज़पेपर से ही बना सकते हैं और भी बुक से भी बना सकते हैं, इंग्लिश की किताब पढ़ के भी बना सकते हैं। लेकिन मैं न्यूज़पेपर ही क्यों कह रहा हूँ, इसके 2-3 और फ़ायदे हैं, बताता हूँ आगे। इसको थोड़ा नीचे कर लूँ तो एक फ़ायदा तो आपको समझ में आ गया कि रीडिंग स्किल आपकी बन जाएगी, रीडिंग स्किल आपके पास आ जाएगा। दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप करंट अफेयर आपका होता रहेगा, करंट अफेयर, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ेंगे, उस पेपर में न्यूज़ दिया रहेगा, करंट अफेयर आपका आता रहेगा। और तीसरे सबसे बड़ा है कि आपका डिस्क्रिप्टिव की तैयारी होती रहेगी। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है उसमें जो पैसेज आता है वो डेली जो इस समय सोसाइटी में चल रही है बातें, सोसाइटी में चल रहा है बात, उसी पे डिपेंडेंट आर्टिकल्स आते हैं। और वो आप अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में वो सारी बातें रहेंगी। डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, वो उसी से रिलेटेड रहता है जो करंट में अभी चल रहा है सिचुएशन सोसाइटी में। तो डिस्क्रिप्टिव की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, करंट अफेयर की भी तैयारी हो जाएगी, रीडिंग स्किल भी हो जाएगा, और आपका माइंड भी शार्प हो जाएगा। सोशली माइंड शार्प हो जाएगा कि हाँ देश दुनिया में क्या बातें चल रही हैं। कोई और जो एडिटर्स होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने एडिटोरियल डालते हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस भी आपके पास आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, कि मतलब आप दूसरों के थॉट प्रोसेस भी समझ सकते हैं कि ये कैसे सोच रहा है, वो कैसे सोच रहा है। बस मतलब आप अभी अपने दायरे में हैं, अपने दायरे में सोचते हैं कि मेरी सोच ये है, मेरा पॉइंट ये है, मेरा व्यू ये है। जब आप दूसरे के पॉइंट, दूसरे के ओवरव्यू से देखेंगे तो आपका दायरा, सोचने का दायरा बढ़ेगा। आपके पास मतलब नज़रिया आपका बदलेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। पढ़ने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम आपका ज़रूर लेगा। देखिए कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोग को एवरेज टाइम लगेगा। मैं अपना बता दूँ, 1 महीने तक जब मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट में, मेरे इंग्लिश में स्टार्टिंग में 8.5 नंबर, 9.5 नंबर, 10 नंबर ऐसे नंबर आते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, 1 महीने तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। नो इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, नो इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। मेरे मार्क्स इसी दायरे में रहे, 8.5 से 10 के बीच में ही मेरे मार्क्स आते थे, बढ़े नहीं कभी भी। जिस दिन तुक्का अच्छा खासा लग जाए उस दिन 13-14 नंबर आ जाए, वो बात की बात है। ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा था 1 महीने तक। बट 1 महीने में क्या हुआ, 1 महीने में मेरा हैबिट बन गया, न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बन गया, अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, और मेरे पास वोकैब अच्छे खासे मेरे हो गए। तो ये धीरे धीरे जब 1 महीने के बाद टाइम बढ़ता गया तो धीरे धीरे ये सारे इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आने लगी। स्टार्टिंग में नज़र नहीं आएगा आपको भी, बट लगे रहना है, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, भरोसा रखना है और लगे रहना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब मैं न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल का पेज निकालता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं यही पढ़ा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टफ़ इंग्लिश नहीं आती है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। द हिंदू में इतना ज़्यादा टफ आ जाएगा कि आप 1 हफ्ते ज़्यादा पढ़ेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि बिगनर्स के लिए बेस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए। और मैं आपसे एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि हार्ड कॉपी जो न्यूज़पेपर आता है वो उसी से पढ़िए। मोबाइल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मोबाइल में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस दिन आपके पास न्यूज़पेपर ना अवेलेबल हो उस दिन स्किप ना हो, इसलिए मोबाइल में पढ़ लीजिएगा। बट हार्ड कॉपी मतलब जो रियल न्यूज़पेपर होता है उससे ही पढ़िए। वो क्या होता है, फील भी देगा आपको, फील आएगा कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और वो उसकी बात अलग होगी। ठीक है,
तो हार्ड कॉपी से ही पढ़िएगा और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िएगा। एक मैं कोशिश कर रहा था कि एक वीक का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको दिखाऊं, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और डिले होते जा रहा है ये वीडियो। इसलिए मैं इस समय एक पीडीएफ खोलूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल वाला पेज। आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट थीम को पकड़ के चलिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो पेज है ये बहुत ही, इस पेज में मतलब सब कुछ है आपके लिए, वरदान से कम नहीं है, और बहुत एक अलग टाइप का वर्ल्ड है, एक अलग टाइप का पूरा लाइफ है ये। अब मैं बताऊंगा, जब आपको इस पेज से प्यार हो जाएगा, जब आपको एडिटोरियल वाले पेज से प्यार हो जाएगा, तो तब आप भी इसको अच्छे से समझने लगेंगे कि कौन सा सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, जैसे कि ये सेक्शन है आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा हर बार एडिटोरियल, ये मतलब जो करंट आज के न्यूज़ में, एक हफ्ते के न्यूज़ में जो चल रहा होगा, जो भी बातें सोसाइटी में चल रही है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी यही वाला है, जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे यहाँ पे मार्च की बात हुई है, मार्च में जाने की, जो भी एडिटर होगा ये कहा है, फिर 1-2 दिन के बाद या फिर नेक्स्ट डे ही क्या होगा, इसका कोई काउंटर, एडिटोरियल में कोई काउंटर आएगा जो इसकी बात को गलत करेगा, या फिर कोई सपोर्ट में आएगा जो इसकी बात को सही करेगा। तो आपके दोनों लोग के थॉट्स आपको समझ में आएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। 2 थॉट्स, मतलब कोई अगर काउंटर करेगा तो आपको, अभी ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। ठीक है, आप बाइस्ड हो जाएंगे, इनके प्रति बाइस्ड हो जाएंगे कि आपको लगेगा हाँ ये सही बंदा सही बोल रहा है। फिर कल दूसरा कोई एडिटर आएगा, वो इनको काउंटर करेगा, गलत प्रूफ करेगा, तो फिर आपको लगेगा हाँ यार ये भी सही कर रहा है। तो आपके पास 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएंगे उस टाइम पे, तो आपके सोचने का जो एरिया है वो बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये एक दूसरे से कनेक्टेड आएगा, पूरे वीक तक कनेक्टेड आता रहता है, फिर उसके बाद चेंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना है। और आपको ऊपर एक दिख रहा होगा थॉट ऑफ द डे, ये डेली आपको मिलेगा। सुबह सुबह उठेंगे, न्यूज़पेपर लाएंगे, आज का क्या थॉट है इसको पढ़ेंगे, आज के दिन पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ा आता है जब ये पढ़ेंगे आप थॉट ऑफ द डे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आता है ये एक सेक्शन आता है, ये सेक्शन, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरी दिया होता है, थोड़ा सा, मतलब इतने छोटे से में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन भी मिल जाएगा, और बीच में कुछ डाटा भी मिल जाएगा। और हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कोट होता है, एडिटोरियल का ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमेशा नई नई चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी कुछ आपको इस टाइप से ही लिखना होता है। स्टार्टिंग का देखिए कैसे ये खूबसूरती से पहला ये एक पैराग्राफ बनाया है, उसके बाद से आपको ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ तक दिख रहा होगा, और ये थर्ड पैराग्राफ दिख रहा होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये थर्ड पैराग्राफ में ये कंक्लूड किए होंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया होगा, और बीच के पैराग्राफ में कुछ डाटा शेयर किए होंगे। और जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, IBPS PO का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उस टाइम पे आपको इसी तरीके से ऐसे लिखना होता है। तो ये जब आप पढ़ेंगे ना, हमेशा पढ़ने की आदत रहेगी इस तरीके से कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे बॉडी पार्ट आता है, और कैसे कंक्लूजन आता है, तो हमेशा से आदत रहेगी। तो और यहाँ से आपको डाटा मिलता रहेगा, नॉलेज मिलता रहेगा इस वाले सेक्शन से। तो ज़्यादातर देखिए इस सेक्शन में जो आएगा यही टॉपिक आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो यहाँ से आपको डाटा मिलेगा, यहाँ से लिखने का तरीका मिलेगा, फिर आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से खूबसूरत डिस्क्रिप्टिव का पेपर आप देख के आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन की बात हो गई। आगे और सारे सेक्शन हैं, जैसे कि ये नीचे वाला मेरा पसंदीदा सेक्शन है, ये रहा, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आएगा आपका स्पिरिचुअल, जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए ये, मैं सबसे पहले इसी को पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा एक स्टोरी रहेगा, स्पिरिचुअल स्टोरी रहेगा, जिससे आपको लाइफ के बारे में इसमें सिखाया जाएगा। लाइफ आपको मतलब एक अच्छा इंसान बना देगा। यहाँ का जो थॉट, ये अगर आप अप्लाई करेंगे या कुछ सीखेंगे इसके, तो इससे कुछ नहीं तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे जगसूर्या का और कपिल जी का अक्सर यहाँ पे एडिटोरियल आता है, ये वाला। इसमें क्या है, ये लोग पोइट्री के फॉर्म में
पोइट्री मतलब रिदम में, एक रिदम में राइम के फॉर्म में इनका इधर यहाँ पे एडिटोरियल आएगा राइम के फॉर्म में, मतलब एक पोयम के तरीके से, जैसे गाना हो या रैप हो, इस तरीके से इनका वो रहता है। एक ऐसे ऐसे वर्ड्स ये यूज़ करते हैं जो एक दूसरे से लिंक करेंगे। बहुत मज़ा आता है ये सेक्शन पढ़ने में, आपको भी मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, रुलाई आएगा, बात मान के चलिए, नींद आएगा, आँख में से आंसू आ जाएगा, पूरा एडिटोरियल पढ़ने में 2 से ढाई घंटे लग जाएगा। बट जैसे जैसे आप सारे सेक्शन से आपका रूबरू हो जाएंगे वैसे वैसे आपको मज़ा आने लगेगा। आप अपने जैसे देखिए, किसी को ये सेक्शन पसंद आएगा, किसी को ये सेक्शन पसंद आएगा, किसी को ये वाला सेक्शन पसंद आएगा, ये वाला। इसमें क्या है, इसमें आते हैं लोग, इसमें व्यंग में बात करते हैं, मतलब व्यंग में मतलब अपोजिट, सार्काज्म, व्यंग में बोलेंगे, मतलब जूता गीला करके मारेंगे वाली बात होती है ना, वैसे मतलब सीधे सीधे बोलेंगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ व्यंग में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को नीचे वाला सेक्शन पसंद आएगा। तो जो जिस टाइप का होगा उसको वो पसंद आएगा। पेपर उठाते हुए वो अपने सेक्शन पसंद सेक्शन में जाएगा, आज क्या आया हुआ है वो पढ़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब आप इसका आपको हैबिट बन गया होगा। और जो ये मिड वाला सेक्शन है, ये यहाँ पे Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर टाइप का ये सेक्शन होता है। यहाँ पे कुछ सवाल पूछता है, ऑथर जो है वो कुछ सवाल पूछता है किसी से, और उसके जवाब मिलते हैं, आंसर मिलते हैं। तो मैं इन सारे सेक्शन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, आपको नहीं पता होगा, आप रैंडम इधर उधर कुछ भी पढ़ते रहेंगे। तो अब आपको थोड़ा बहुत इससे आपका परिचय हो गया होगा, इंट्रोडक्शन हो गया होगा, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातों की क्या आता है इसमें। अब आपको पढ़ना कैसे है जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो एक तो मैंने यहाँ बता दिया है कि यहाँ से आपको डाटा मिलेगा, और यहाँ से आपको हमेशा सीखना है कैसे इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट और कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, ये आप सीख लेंगे। अब पढ़ना कैसे है, देखिए ये वाला जो पिक मैं लगा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं पढ़ा हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मैंने पेन से कुछ मार्क किया हूँ। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ उसको, आई होप अब आपको शायद दिख रहा होगा। मैंने पेन से कुछ मार्क किए हुए हैं, जैसे ये है, मुझे पढ़ने में आ रहा है एकिन, ये है मुंडेन, यहाँ पे लूम्ड, यहाँ पे डेपिक्टिंग, वोएग, कॉर्पस, फैसिनेटेड, गॉर्जेस, कैनवस, ईस्ट। देखिए यहाँ मुंडेन दोबारा यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक बार हो चुका है, यहाँ पे दोबारा यूज़ हुआ है। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता है, तो मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले आपके पास एक और चीज़ होना चाहिए, क्या, हिंद खोज। यहाँ लिख दूँ, हिंद खोज डिक्शनरी आपके पास होना चाहिए। बेस्ट डिक्शनरी जब अभी तक का जो मैंने यूज़ किया है, हिंद खोज। आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और इसको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब कैसे पढ़ना है, इस तरीके से, मार्स इज़ बैक इन द न्यूज़ इन जुलाई, 3 कंट्रीज लॉन्च्ड मिशन टू मार्स। ठीक है, अब यहाँ तक में आपको ये लाइन ख़त्म हुई है, ये समझ में आना चाहिए क्या बात हुई। मार्स इज़ बैक इन द न्यूज़, मार्स फिर से न्यूज़ में आ गया है। जुलाई में 3 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है मिशन मार्स, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर द फर्स्ट वॉज द यूनाइटेड अरब एमिरेट विच सेंड हिज होप ऑर्बिटर ऑन बोर्ड। आगे मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला है यूनाइटेड स्टेट एमिरेट जिसने होप ऑर्बिटर भेजा है। तो अब आपका यहाँ जनरल नॉलेज आ गया कि अरब का स्पेस सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, होप। ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको पढ़ते चलना है, एक दूसरे से लिंक करते चलना है। और जहाँ पे आपका कोई वर्ड आया जिसको आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, किसी के लिए आप मिशन ही ऐसा वर्ड होगा जो उनको नहीं पता होगा, तो वो मिशन पहले सर्च करेंगे हिंद खोज पे। किसी का लेवल हाई होगा तो उसके लिए अलग वर्ड होगा। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते जब मैं यहाँ आऊँगा, मुझे एकिन मिला। एकिन का मतलब मुझे नहीं पता है, देखिए मुझे पता हो गया है लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एकिन का मुझे नहीं पता है। तो मैंने हिंद खोज में इसको डाला, जिसका मतलब निकला। मैंने इसके आगे हिंदी में इसका मतलब लिखूँगा, हिंदी में एकिन वर्ड का हिंदी में क्या मतलब है मैं इसको लिख लूँगा एक जगह। इस तरीके से फिर आगे पढ़ा, मुंडेन वर्ड आया तो मुंडेन लिखा मैंने, मुंडेन का हिंदी वर्ड खोज लिया, उसको लिख लिया। अब ये इस तरीके से देखिए बहुत सारे वर्ड मुझे मिले हैं यहाँ पे, बहुत सारे। पहले 10 से 15 दिन में आपको डेली बहुत वर्ड मिलेंगे,
मानिए, यकीन मानिए आपको 30 से 40 वर्ड मिलेंगे ऐसे डेली, जो आपने पहली बार देखा है, जिसको आपको मतलब पता ही नहीं क्या है ये। लेकिन ये 30 से 40 वर्ड जो मिलेंगे 10 से 15 दिन में, बाद में ये रिड्यूस होते जाएंगे, रिड्यूस होते होते इनके नंबर 5 से 6 हो जाएंगे। 5-6 डेली 5-6 ऐसे वर्ड आएंगे जिनको आपको नहीं पता है क्या है। बाकी सब वर्ड से आप क्या हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो 30 से 40 वर्ड मिलेंगे ना, देखिए जो डेली के यूज़ वाले शब्द हैं, हिंदी के जो डेली के यूज़ वाले शब्द हैं वही सब तो लिखे जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ लिखा जाएगा नहीं, वही सब लिखा जाएगा। बस उसका अलग अलग वर्ड, नए वर्ड लिखा जाएगा, नए वर्ड आपको मिलेंगे, उसके मतलब वही रहेंगे। तो जब आप ऐसे लिखेंगे ना, एकिन का मतलब ये है, ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ और वर्ड मिलेगा, उसका मतलब भी हिंदी में वही रहेगा। तो आप क्या करेंगे, एकिन उसके आगे लिख लेंगे वो वर्ड। ठीक है। कॉपी में ऐसे जगह बनाएंगे। आते हैं सादा पेज पे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक, देखिए कोई वर्ड आपको मिल गया, कोई भी वर्ड ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्ड मिल गया, कार्ड आपको एक वर्ड मिला, आपने इसका हिंदी में मीनिंग यहाँ पे लिख लिया। हिंदी में मीनिंग एक ही जगह लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिख लिया हिंदी में आपने इसका मीनिंग लिख लिया, कार्ड का मीनिंग यहाँ पे हिंदी में लिख लिया। कुछ दिन बाद कुछ दूसरा वर्ड मिला, सेकंड वर्ड मिला, उसका भी हिंदी में वही मीनिंग है, तो आप इसके कार्ड के आगे से कॉमा लगाएंगे, वो वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। कुछ दिन बाद आपको तीसरा वर्ड मिलेगा जिसका भी हिंदी में मीनिंग वही है, तो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, आगे वर्ड लिख लेंगे। अब आपको याद कैसे करेंगे, कार्ड ये इसका मतलब ये है, ऐसे आपको याद करना रहेगा। तो आपका क्या होगा, सिनोनिम्स बढ़ेगा, वोकैब बढ़ेगा, इससे यही सब फ़ायदा होता है। और ये याद आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको ज़्यादा याद करना होगा, उसके बाद से याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने 20-25 वर्ड याद कर लिए हैं, मान लीजिए आपने 50 वर्ड याद कर लिए हैं, 50 वर्ड आपके हो गए हैं वोकैब में, याद कर लिए हैं। अब अगले दिन आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या आया होगा, जैसे आज का पेपर ये है, ये हमने पढ़ लिया, अगले दिन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड मिलता जुलता टॉपिक यहाँ पे इस वाले सेक्शन में दिया होगा, या फिर कल नहीं तो 2 दिन बाद दिया होगा, 2 days लेटर, 2 दिन बाद दिया होगा यहाँ पे, बट इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा, इसी वीक में ज़रूर आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसी वीक में ज़रूर आएगा। और फिर क्या होगा, ये जो 50 वर्ड आपने इस डे पे याद किए हैं 50 वर्ड, इसमें से 30 to 40 वर्ड्स कॉमन मिलेंगे इसमें। क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक का ये वाला सेक्शन, ये वाले जो एडिटोरियल ये आया है, ये साइंस एंड टेक का है। तो जब भी साइंस और टेक का एडिटोरियल आएगा, उसमें क्या होगा, वही सब वर्ड यूज़ होंगे, स्पेस से रिलेटेड, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ऐसे करके वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक है। तो बहुत सारा कॉमन रहेगा। तो आपने फर्स्ट डे जब याद किया है ना, तो सेकेंड या थर्ड डे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो दिमाग में छप जाएगा। ऐसे नहीं है कि बस आपको याद करते जाना है, वर्ड नोट डाउन करते जाना है और याद करते चलना है, तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। एक महीने में आपकी कॉपी में देखेंगे 500 से ज़्यादा वर्ड आपके पास होंगे। तो उतना याद करने से सिर्फ नहीं होगा, 2 से 3 दिन में हमेशा उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसी न्यूज़पेपर से। कुछ और नहीं करना है, इसी न्यूज़पेपर में उसकी दोबारा प्रैक्टिस होती रहेगी। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो याद किया है, सेकेंड टाइम जब आपके सामने वो वर्ड आ रहा है तो वो याद रह रहा है कि नहीं। ऐसा कब होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे, मान लीजिए लूम्ड, यहाँ पे लूम्ड लिखा हुआ है, लूम्ड आपने पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ है। फिर 2-3 दिन बाद लूम्ड आया, आपको नहीं पता चला कि इसका मतलब क्या है। आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे, फिर कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करने जाएंगे तो देखेंगे कि हिंदी में इसका मतलब सर्च करेंगे, हिंदी में जब इसका मतलब सर्च करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो मैंने कॉपी में लिखा है। फिर वहाँ जाएंगे, देखेंगे लूम्ड वर्ड वहाँ लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये तो लिखा हुआ है, याद भी मैंने किया है, बट मुझे इस समय पढ़ते समय याद नहीं आया, तो मुझे अच्छे से याद करना है। ठीक है। और ये सारे वर्ड डेफिनेटली याद हो जाएंगे जब आपके पास 400 से 500 का वोकैब हो जाएगा, 400 से 500 वर्ड के वोकैब हो जाएंगे, तो ये रिपीट होते रहेंगे वही सब वर्ड, और ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर आपको ये इंग्लिश जो इतनी टफ लग रही है कि फैसिनेटेड मतलब क्या है, ये टेराफॉर्म मतलब क्या है, एंथुजियास्टिक मतलब क्या है, ये सारे वर्ड बार बार यूज़ होंगे। तो जब बार बार यूज़ होने लगेंगे तो आपका जो इंग्लिश से डर है वो निकल जाएगा। और ये इसको आपको अपने हैबिट बनाना है, इसके रीडिंग को हैबिट बनाना है। पहले आपको क्या होगा, सिर्फ ये वाला एडिटोरियल वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन पढ़ने में ही आधा घंटा लग जाएगा, 45 मिनट लग जाएगा। धीरे धीरे इस टाइम को रिड्यूस करना है, आपको 20 मिनट के अंदर लाना है। ये सब प्रोग्रेस अपना देखते रहना है, हमेशा इस सब पे ध्यान रखना है कि आपका क्या ये इसका टाइम, इसको पढ़ने का टाइम घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इसको भी देखते हुए चलना है। क्योंकि आपको स्पीड चाहिए पढ़ने का,
स्पीड बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, वर्ड्स नोट करने हैं, हिंदी मीनिंग निकालना है, फिर सेकंड टाइम वही हिंदी मीनिंग वाला वर्ड मिले तो उसके आगे लिखना है। इससे आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी तैयार होते रहेंगे, वोकैब भी तैयार होता रहेगा और इंग्लिश से आपका डर भी निकल जाएगा। मेन थीम यही है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी है। हैबिट तभी बनेगा फ्रेंड्स जब आप इसको डेली पढ़ेंगे, विदाउट स्किपिंग डेली पढ़ेंगे। हैबिट जरूर बन जाएगा, टाइम लगेगा, 1 मंथ का टाइम मैं इसलिए बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा हुआ है, तो मैं यही बोलूँगा। किसी को 2 महीने भी लग सकता है, किसी को 15 दिन भी लग सकता है, ठीक है, बट टाइम लगेगा। लेकिन इससे जो इंग्लिश आपकी बनेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, ये भी गारंटी है। क्योंकि देखिए मैं पढ़ना छोड़ दिया हूँ, बट मैं आपके लिए ये वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो भी मुझे सारे वर्ड्स याद आ रहे थे कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा था, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम के लिए आपके रहेगा, ये एग्ज़ाम के लिए ही नहीं रहेगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं बता रहा हूँ, क्या किस तरीके से आपको करना है। अगर आप बिलीव करेंगे मुझ पर और अपने आप पर और टाइम देंगे तो डेफिनेटली ये आपको रिजल्ट देगा। IBPS PO का एग्ज़ाम उस मेंस में डिस्क्रिप्टिव में 100% आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्टिव में 15+ मार्क्स थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।